उदयपुर शहर में होने वाले संभागीय जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भाजपा सरकार बहुमत के अहंकार में गलत फैसले ले रही है, महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो उस पर गलत तरीकों से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे घबराने वाली नहीं है और लगातार जनहित के लिए आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इन्हीं जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बुधवार को उदयपुर में बड़ा आयोजन रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। साथ ही आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस अपना विरोध भी दर्ज करवाएगी। राहुल गांधी के मामले में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी चुनाव के समय कई कमेंट किए जाते हैं, लेकिन तब कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संख्या कम है लेकिन हमारे साथ सत्य है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में मतभेद होने की वजह से हमें होटलों में जाना पड़ा था। इसके बावजूद आमजन में विश्वास को देखते हुए महत्वपूर्ण योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विरोध के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल लागू किया गया है। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने यह बिल लागू किया है। उन्होंने प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा है कि डॉक्टर्स को अपने धर्म को निभाना चाहिए। कोर्ट एक न्यायपालिका अलग चीज़ है, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन चुनावी घोषणाओं में अमूमन राजनेता हमेशा ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियाँ, ऐसे कमेंट्स या ऐसी बातें करती हैं। लेकिन उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन्हीं लोगों का कि सारे ही मोदी मोदी क्यों है। जब वो हिंदुस्तान का पैसा लेके भग गए तो चोरी कहें या बेईमानी कहें या 420 कहें, उनका सहयोग करने वाला डबल सजा का भागीदार होता है। मैं पुलिस में भी रहा हूँ, मुंशी भी रहा हूँ, पुलिस का कोर्ट पैरोकार भी रहा हूँ। तो 122 में 120 धारा में उसको श्रेय देने वाला, संरक्षण देने वाला भी ज़्यादा मुलजिम होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी को क्लेम करना चाहिए, दावा करना चाहिए, या ललित मोदी जी को करना चाहिए, या नीरव मोदी जी को करना चाहिए। लेकिन जो प्रणेश मोदी है, जिनका नाम भी नहीं लिया, आप मुकदमे की तय तक जो कानूनी दाव पेच में देखो, जिस आदमी का नाम नहीं लिया, और ऐसे कमेंट्स हमेशा किए जाते हैं। हमने देखा होगा यूपीए सरकार में किस तरह मनमोहन सिंह जी को ट्रक ड्राइवर तक बना दिया गया, सोनिया जी को किस तरह बनाया गया। ये कमेंट या होली के टाइम में ऐसी चीज़ें आती जिसमें कोई नेता, राजनेता नाराज नहीं होता। तो ये चीज़ें चुनावी मुद्दे होते हैं, इसमें कभी कोई सज़ा नहीं हुई। और पहली बार फिर भी ऐसे केसेज में सज़ा एक आर के पाटिल या आदित्यनाथ को 1 वर्ष की सज़ा बोली गई, जिसमें पूरा टाइम दिया गया। लेकिन इन्होंने, जो कि उनका कृत्य राहुल जी ने बोला उससे कई गुना ज़्यादा था, उसमें 1 साल हुई। पर इनका कृत्य उस श्रेणी में भी नहीं आता। 202 को आप देखे हैं आर्टिकल में, इसमें कानून धारा में, तो माननीय न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसमें भी जब आपको अदर स्टेट में आप जब दावा दर्ज कर रहे हो किसी अन्य आदमी से, तो उसकी जांच की जाती है। क्या उन्होंने कोई जांच की? खुद ही कोर्ट में जा रहे हैं, खुद ही हाई कोर्ट जा रहे हैं, खुद ही स्टे ले रहे हैं, खुद ही जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सवाल पूछना शुरू किया, उसके बाद की सारी कार्रवाई है। तो इससे क्या दिखता है? जब उन्होंने कश्मीर की औरतें मिली, उन्होंने चीज़ कई बार हरेसमेंट परिवार में भी होता है, आपस में पड़ोसियों के द्वारा भी होता है। जब कश्मीर का हालात किसी से छुपे हुए नहीं।